Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Evening with Shireen। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी ढेर सारी दुआएं तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई पूरी दुनिया में जो है उन सब के लिए हैं। मुझे समझ नहीं आता, मैं आप लोगों, हो सकता है आप लोगों ने इन 11 या 12 साल में मुझे पहचाना है या नहीं पहचाना है, लेकिन मैं किसी की भी परेशानी में ना, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, मैं अपनी तबीयत खुद ख़राब कर लेती हूँ। मैंने कल रात से जब से सुना है कि करोना वायरस कराची में आ गया, आप यकीन करें मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, और मैं बस सिर्फ अल्लाह ताला से सिर्फ ये दुआ करूँगी, आइए हम सब मिलके करते हैं कि अल्लाह ताला इस जालिम बीमारी से कुल्ले मोमिन मुसलमान बहन भाई जो इस दुनिया में हैं, अल्लाह पाक सबको बचा के रखना। आइए हम दुआ करते हैं। या अल्लाह पाक, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या कयूम, या ज़ुजलाल इकराम, या रहमान राहिमीन, या रहमान राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हम सबको नाकानी बलियात आफात से, बुरी बुरी बीमारियों से, अल्लाह हम सबको, हमारी औलादों को, औलादों की औलादों को, दामादों को, बहन भाइयों को, बहन भाइयों की औलादों को, कुल्ले मोमिन मुसलमान को अल्लाह बचा के रखना। या रहमान राहिमीन, हमने बहुत गुनाह किए हैं जिसका क्या क्या वबाल हम पे आ रहे हैं या अल्लाह पाक, लेकिन आप रहीम हैं, आप रहमान हैं, आप हमें माफ़ ज़रूर फरमाएंगे। आप कहते हैं मुझसे मांगो मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब पाक के सदक़े हम सबको माफ़ कर दीजिए हमारे गुनाहों को, सगीरा गुनाह, जाने गुनाह, जाने गुनाह, या अल्लाह पाक उन सबको माफ़ फरमा के हमें नेक हिदायत, नेक तौफ़ीक दीजिए। हमें हमारी औलादों को वक्त पर 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए, सही और समझ कर कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, बहुत सारे बहन भाई बे औलाद हैं, उनकी गोदों को भर दीजिए। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं मुझ समेत। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए, नेक लोगों से पाला पढ़वा दीजिए, कदरदान बच्चे मिल जाएं, या अल्लाह कदरदान जोड़ मिल जाएं। या रहमान राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर ये जो वबाल आ पड़ी है बीमारी की, करोना वायरस की, या अल्लाह आप हम सब को बचा के रखना। या अल्लाह, हम सब पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दे मेरे अल्लाह। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, या अल्लाह सब पर अपना करम फरमा दीजिए। या अल्लाह पाक, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो जिसके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे माँ बाप समेत, आप सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, सबको जन्नतुल फ़िरदौस के आला से आला मकाम अता फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में, घरों में बीमार हैं, क्या क्या बीमारी है अल्लाह ताला, आप छोटी बड़ी जानी अनजानी तमाम बीमारियों से हम सबको, हमारी औलादों को अल्लाह बचा के रखना। या अल्लाह, आखिरी दम तक हमारे आँखों का नूर सलामत रखना। या अल्लाह, हमारी याददाश्त सलामत रखना। या रहमान राहिमीन, हम सबको मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की स्वादत नसीब फरमा दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। रियाजुल जन्ना में बैठकर नफलें पढ़ना नसीब फरमा दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह, हमारी दिली अरमानों को, जायज़ ख्वाहिशातों को जो हमारे लिए बेहतर है उसको कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, दिलों की घबराहटों को निकाल दीजिए। या अल्लाह, परेशानियों को दूर फरमा दीजिए मेरे रब। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए, कब्र के अज़ाब से, जहन्नम की आग से बचा के रखना। या अल्लाह, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अनायत अता फरमाना। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दे पाक परवरदिगार, आमीन या रब्बुल आलमीन। जी, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं ख़ुबानी गोश्त। ख़ुबानी क्या होती है? जरदालू। एक्चुअली इसका नाम जरदालू गोश्त है। इट्स अ इंडियन रेसिपी।
और ये हम बनाएंगे। और जरदालू आप कोई सी भी ले लीजिए, यानी खुबानी आप कोई सी भी ड्राइड ले लीजिए। 2 किस्म की मिलती है, एक ईरान की आती है जो बड़ी अच्छी होती है, हल्की हल्की ऑरेंजिश कलर की, पतली सी होती है, उसमें सीड्स नहीं होते, इट्स विदाउट सीड। और जो एक अपनी होती है जिससे हम खुबानी का मीठा बनाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे नाचो सुप्रीम। नाचो डोरितोस से बनता है, लेकिन मैं आपको डोरितोस से नहीं सिखाऊंगी। इसलिए नहीं सिखाऊंगी कि शरीन आपा बहुत बदनाम है, बहुत महंगा खर्चा कराती हैं। तो आज आपको हम सस्ता हल दिखाएंगे, और सस्ता हल की डोरितोस हम आपको बनाना सिखाएंगे समोसे की पट्टियों से, ठीक है। उसको आप ट्रायंगुलर काट लीजिएगा लाइक डोरितोस, और उसको हम डीप फ्राई करेंगे। और फिर वैसे ही साल्सा और सार क्रीम और हेलोपिनो पेपर्स और उस क्रीम चीज़ सॉस बनाऊंगी उसकी, और उसके साथ हम उसको सर्व करेंगे। और आज का मीठा बहुत डिफरेंट मीठा है, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा लगेगा, जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी स्विल। अब एक चीज़ मैंने होमवर्क किया है जो मैंने अवन में डाला है, ठीक है। किया है मैंने लिया था 1 कप मैदा, ठीक है, और उसमें मैंने डाली थी चीनी, दानेदार बारीक वाली चीनी ली थी। आपके टेस्ट के मुताबिक 1 कप में कितनी जाएगी, 2 टेबलस्पून बहुत है, ठीक है। और मैंने उसमें डाला है, लिखा आधा कप है लेकिन आधा कप नहीं गया, मैंने उसमें 3 टेबलस्पून या 75 ग्राम या 3 आउंस मैंने उसमें क्या डाला, मक्खन, ठीक है। चीनी, मैदा, मक्खन, ये 3 चीज़ डाल के मैंने अपने हल्के फिंगर टिप्स के साथ बस यूं हल्का हल्का इसको मिक्स किया, ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया। मैंने एक पायरेक्स की डिश ली, बहुत छोटी सी 8 बाय 8 इंच की, और उसमें मैंने उसको फैला। नेचुरली वो डो की शक्ल में नहीं आया है, वो क्रम्स की शक्ल में, बिकॉज मैंने उसमें पानी या दूध डाल के या अंडा डाल के उसको गूंदा नहीं है, वो सिर्फ ऐसे बिखरा हुआ है, ठीक है। तो मैंने वो पूरा बिखरा हुआ क्रम्बल उसमें डाल दिया अपने डिश में, और मैंने उसको अवन में रख दिया है बेक करने के लिए 15 मिनट के लिए अवन में, ठीक है। उसको हम निकाल लेंगे। अब मैंने क्या किया है, आपको लेने हैं मार्शमेलोज, ठीक है। अगर बड़े मार्शमेलो का पैकेट है आपके पास तो आप 15-16 मार्शमेलो ले लो। मेरे पास आज मुझे बड़ा नहीं मिला था तो मैंने एक छोटा पैकेट ले लिया था मार्शमेलो का, और लकीली मुझे 2 कलर का मिल गया, स्ट्रॉबेरी और वाइट वाला। तो मैंने उसको आधा कप दूध में डाल के, ये देखें मैंने रखा हुआ है, ये देखें ऐसे मेरे पास मुझे छोटे मार्शमेलो मिल गए थे, वाइट एंड पिंक। तो मैंने उसको इस तरह से दूध में डाल के और इसको मैंने मेल्ट कर लिया। आधा कप दूध में मैंने मार्शमेलोज डालें और पानी के ऊपर रख के डबल बॉयलर में रख के मैंने इसको मेल्ट कर लिया, ठीक है। ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी जेलो 1 पैकेट, यानी जेली, स्ट्रॉबेरी जेलो या स्ट्रॉबेरी जेली 1 पैकेट ली है, और उसमें मैंने 3/4 कप पानी डाला है और इसको मैं डिज़ोल्व कर रही हूँ। जैसे ही ये डिज़ोल्व होगा मैं इसमें ये स्ट्रॉबेरीज़ डाल दूँगी। मेरे पास लास्ट ईयर की फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इस साल तो मैंने की भी नहीं, आई हैव टू डू इट बट आई हैवंट डन इट। आप ये देखो, ये लास्ट ईयर की मेरी स्ट्रॉबेरीज है, जस्ट सी द कलर, बेहतरीन माशाल्लाह। जैसे ही मेरी जेलो मेल्ट हो जाएगी, यानी जेलो पिघल जाएगा, मैं इसमें 8 आउंस या 1 कप स्ट्रॉबेरी डाल दूँ। ये रमज़ान के लिए मीठा आइडियल है, और इस मीठे को आप मैंगोज़ के साथ बनाइए। आगे जब मौसम आएगा ना रमज़ान में इंशाल्लाह, नहीं इस साल रमज़ान में नहीं आएगा, बाद में आएगा। बहुत सारा इसका जो सिरप है वो नहीं डालिएगा, ठीक है। समझ आ गया, ब्रेक आ चुकी है, इसको मैंने बंद कर दिया, ये हो गया है। ये भी मैं बंद कर रही हूँ, ये भी हो गया है। अब हमें चाहिए व्हिप्ड क्रीम, और वो मैं निकालूंगी अपना अंदर से, व्हिप्ड क्रीम निकालूंगी, सबको हम मिक्स करेंगे और बीट करेंगे, और दैट्स इट, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शीरीन और यहाँ पे हम बना रहे हैं बेहतरीन सा स्ट्रॉबेरी स्विल। ये देखिए, ये जो मैंने आपको इसका बेस बताया था क्रम्बली सा, ये जब आप खाएंगे ना, ठीक है ना, तो ये मुंह में, जैसा आपने रैप्स में मैंने क्रंच डाल के आपको बताया था कितना मज़े का लगता है, इसी तरह ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्रंची क्रंची। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमने बेक कर लिया है, ये देखें ऐसे क्रम्स हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये ज़रा सा ठंडा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ठंडी होनी चाहिए। ये एक पैकेट मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली थी, जिसको 3/4 कप पानी में मैंने डिज़ोल्व कर लिया और उसमें मैंने 1 कप जितनी स्ट्रॉबेरीज़ डाल दी। कोई बात नहीं, अगर आपके पास फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ नहीं है तो आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ काट के डाल दो, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए कि फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ बहुत खट्टी होती हैं। ज़रा सा वेट कर लूँ, ज़रा सा ठंडा हो जाए। क्रीम हमने बीट कर ली है, ठीक है, तकरीबन 10 to 12 आउंसेस, 1 से 1.5 कप होनी चाहिए विप्ड। और ये मेरे पास रखा हुआ है स्ट्रॉबेरी और आधा कप दूध का मिक्सचर, इसको भी ठंडा होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं डालूंगी व्हिप्ड क्रीम। Of course, you can use a beater. ठीक है, it's not possible, सब उड़ेगा। इसी से ही करते हैं। अब आप ये देख लीजिए, परफेक्ट। बिस्मिल्लाह। छह लोग आराम से इसमें खा सकते हैं।
चलें जी, ये जा रहा है हमारे फ्रीज़र में। फिर आपकी मर्ज़ी है, सेट हो जाएगा। आप इसको फ्रेश क्रीम के साथ थोड़ा सा डेकोरेट कर दें, फ्रेश स्ट्रॉबेरी स्लाइसेस के साथ कर दें, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इसको बेहतरीन जमना चाहिए। और आप देखो जेलेटिन, चाइना ग्रास कुछ भी इसमें नहीं है जो इसको जमाएगा। इसको क्या चीज़ जमाएगी? मार्शमेलो। ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ये आपका एक नया मीठा रेडी हो गया। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से आते हैं और स्टार्ट करेंगे आके जरदालू गोश्त या खुबानी गोश्त। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग में। और आज की दूसरी रेसिपी जरदालू मुंबई गोश्त, ठीक है, या खुबानी गोश्त कह लीजिए। ओके, मेरे पास यहाँ ½ kg मटन है और मटन को मैंने सिर्फ 2 कप पानी डाल के बॉईल कर लिया था ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, बल्कि आपको भी करना है, लिखा हुआ इट हैज़ टू बी बॉइल्ड। ओके, ऑयल हम लेंगे ½ कप। कौन सा तेल? इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, जो कि स्पेन में बनता है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके और वहीं से पैक होके यहाँ लाया जाता है। ये है देखें खुबानी जो हमने सोक कर लिए। ठीक है, मैंने 4 बजे भिगा ली थी। सही, इसको हम एंड में डालेंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, एप्रिकॉट्स को हमने 1 कप पानी में सोक कर दिया। अब तेल गरम करेंगे, उसमें हम प्याज को हमें लाइट गोल्डन करना है। प्याज मेरे पास है 1 कप। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2-3 मिनट्स, 4-5 मिनट लगेंगे, बिकॉज़ इसको हमें खूबसूरत सा कलर चेंज करना है इसका। ठीक है, जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी और छोटी इलायची डालूंगी 3-4। ठीक है, एक टुकड़ा दालचीनी का और ये 4 छोटी इलायची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेरी आपा बात कर रही हैं? जी हाँ।
जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और आफा इतनी अच्छी दुआ करवाती हैं आप, बहुत अच्छी दुआ करवाई है आज आपने। अल्लाह कबूल कर ले बेटा, किसी नेक बंदे की आमीन उसमें शामिल हो जिससे हम सबका बेड़ा पार हो जाए इंशाअल्लाह। जी, आजकल तो वैसे ही इतनी मतलब बीमारियां और ये सब फैल रही हैं। टेंशन टेंशन, अल्लाह इतने हिफ्ज़ अमान में रखना मेरे रब। जी आपा, आप हमें भी दुआओं में याद रखा करें। ज़रूर बेटा, आप सब मेरे साथ हो, बेफिक्र रहो। थैंक यू जी बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला चला गया, दालचीनी और 4 छोटी इलायची। अब इसमें जाएंगे चॉपराइज टोमेटोज़, दो टमाटर हैं चॉपराइज किए हुए या फाइनली चॉप किए हुए। फिर इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ठीक है, ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें, और चीनी भी है 1 टीस्पून। अदरक लहसुन, देखें अब कलर चेंज हो रहा है, ये देखें, आपको हमारा टॉप कैमरा दिखा रहा होगा कितना माशाल्लाह प्यारा गोल्डन आ गया है। बस 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, 2 टमाटर, पानी यही वाला डाल रही हूँ, अच्छा है ना, थोड़ा स्टॉक मिल जाएगा। मसाले शामिल करेंगे, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऑल स्पाइस, अच्छा इसमें है काली मिर्चें 1/2 टीस्पून, चीनी 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, ब्लैक पेपर डाल दिया और शुगर डाल दिया, चिली पाउडर डाल दिया, गरम मसाला पाउडर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। अब इसमें मुझे ज़ीरा डालना है, 1 चाय का चम्मच भुनावा कुटावा, और आखिर में हम ये डालेंगे छोटी इलायची का पाउडर। ठीक है, ज़ीरा भी शामिल कर रही हूँ, भुनावा कुटावा ज़ीरा। हाफ टी स्पून। छोटी इलायची हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे ताकि इसकी खुशबू रहे, और जरदालू लास्ट 10 मिनट जब हमारे गोश्त बिल्कुल अच्छा बेहतरीन हो जाएगा उस वक्त जाएगा। हाफ केजी बॉइल्ड मटन,
थोड़ा सा भून रही हूँ 5 मिनट, फिर 1 कप पानी डाल के इसको छोड़ देंगे अच्छा गलने के लिए। ब्रेक भी आ गई है, चलिए जी आप लोग ब्रेक पे चलिए। मैं इसको भून के इसमें बस पानी डाल के इसको छोड़ रही हूँ दम पे। वापस आते हैं, आके स्टार्ट करते हैं नाचोस। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और हम आ गए हैं अपनी थर्ड रेसिपी पे जो कि बन रहा है नाचो सुप्रीम। अच्छा देखें, एक्चुअल में नाचो आप सबको पता है कि डोरिटोस के पैकेट्स मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, जंबो भी मिलते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप उससे बनाना चाहो उससे बना लो। लेकिन चूँकि महंगे इतने हैं तो इसलिए मैंने इसका ऑल्टरनेटिव, और पता है कराची में भी 1-2 रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो इसी के साथ सर्व कर रहे हैं। उधर ही खा के मुझे आइडिया आया कि व्हाई नॉट सस्ती चीज़ से बनाएं। तो ये देखें, समोसे की पट्टियों को मैंने इस तरह से काट लिया है ट्रायंगुलर, ठीक है। चौकोर पट्टियाँ ली थी मैंने रोल वाली। ये तो एक तरफ हो गया, तेल गरम होगा, आई विल फ्राई देम। इसके लिए आपको सालसा बनाना है। मैंने होममेड सालसा यूज़ किया है, बाज़ार में बिल्कुल बॉटल मिलती है, लेकिन क्या ज़रूरत है फिर 400-500 की बॉटल लेने की, आप घर में बनाइए। गौर से सुनिए मैंने क्या किया है। मैंने आधा कप प्याज चॉप की ऑमलेट की तरह, ठीक है, एक प्याले में डाल दी। उसके बाद मैंने उसमें एक टमाटर छोटे क्यूब्स में काट के, छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने क्यूब्स में काटा, बीन्स निकाल के। उसके बाद मैंने हरा धनिया लिया 2 टेबलस्पून, छोटी तेज़ वाली मिर्चें, आपकी मर्ज़ी, आप 1 डालें, आप 2 डालें, आप 3 डालें, इंटायरली योर चॉइस। उसके बाद में जो पतली वाली चिली सॉस आती है ना, ये वाली, ठीक है, ये हमने ली। ये पतली वाली मैंने चिली सॉस लिए, हाफ कप, इसमें हाफ कप है। उसके बाद मैंने लेमन जूस डाला 2 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून लिखा है लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है 1 टीस्पून, मैंने बराए नाम 1/4 टीस्पून डाला है, 1 पिंच। उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून केचप डाला, सबको साथ मिक्स कर लिया और एक प्याले में निकाल दिया। ये देखें, ये मेरा बेहतरीन सा होममेड सालसा है। देख रहे हैं आप, प्याज, 1 टमाटर, 1 या 2 हरी मिर्चें, हरा धनिया, सब कुछ चॉप कर लिया, एक प्याले में डाल दिया। साथ में ऐसी पतली वाली चिली सॉस, केचप, लेमन जूस डाल दो या सिरका डाल दो, आपकी मर्जी है। ये सब कुछ आपको सिर्फ मिक्स करना है, नो कुकिंग इज़ रिक्वायर्ड। ये आपका बन गया सालसा, ठीक है। ये ज़्यादा में ज़्यादा फ्रिज में 2 दिन रहेगा, प्याज की वजह से ये ख़राब हो जाता है, तो इट्स बेटर आप फ्रेश बनाओ। सही, ओके, दिस इज़ डन। देन यू नीड सार क्रीम। हाउ टू मेक सार क्रीम? हमारे पास यहाँ क्रीम रखी हुई है पैकेट की, उसमें आप लेमन जूस या विनेगर डाल दो। अच्छा, मुझे इसमें ये रिमाइंड्स मी, जरदालू गोश्त में लेमन जूस नहीं डाला है, लेमन जूस डालना है। सॉरी, माफ़ कीजिए, सिरका 2 टेबलस्पून, ठीक है। इस क्रीम में आधा पैकेट क्रीम लूँगी, इसमें मैं डाल दूँगी लेमन जूस या विनेगर, ठीक है। ये आपकी बन जाएगी सार क्रीम। अब हमें नाचोस की सॉस बनानी है, जो सॉस नाचोस के ऊपर हम सर्व करते हैं, चीज़ सॉस। इसके लिए हमें क्रीम चाहिए हाफ पैकेट, उसके बाद हमें मिल्क चाहिए हाफ कप, उसके बाद चेडर चीज़ चाहिए हमें हाफ कप, और थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ भी अगर आप डालना चाहो तो डाल दो। आई लव इट, सो आई एम गोइंग टू ऐड। ये थोड़ी हाफ पैकेट में सार क्रीम बना रही हूँ लेमन जूस के साथ, और क्रीम, दूध आधा कप, और चेडर चीज़।
बस इसको आप हल्के पे कुक कर लीजिए। खूबसूरत से गोल्डन। टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मैंने खाया हुआ है इसीलिए मैं आपको करा रही हूँ। वेरी नाइस। हैलापिनो पेपर्स चाहिए इसके लिए, ये रखी हुई है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी चिली सॉस भी डालूंगी, चीज़ सॉस, नाचो सॉस में। ये आप एज अ स्टार्टर सर्व करिए, आपके घर पे दावत हो, रमज़ान में आप इफ्तारी के लिए। थोड़ा सा और कर दिया। अच्छे क्रिस्प होने चाहिए। अगर आप बाहर रहते हैं, ज़ाहिर बात है बाहर तो अमेरिका वगैरह में तो डोरिटोस तो बिल्कुल कौड़ियों के दाम मिलते हैं, तो देन यू डोंट डू दिस, यू मेक विद डोरिटोस। सॉस वही बनेगी, सालसा वैसे ही बनेगा, सार क्रीम वही बनेगी, सिर्फ आपको पैकेट खोलना है डोरिटोस के और असेंबल करना है बस। अब हमें आखिर में जरदालू गोश्त में सिर्फ छोटी इलायची डालेंगे और क्या डालेंगे लास्ट में, जरदालू, बस। ब्रेक भी आ गई है जी, चलें आप लोग ब्रेक पे, मैं इसको भी देख रही हूँ। बस ये सॉस भी हमारी रेडी है, कलर देखें वैसे ही आ गया ना नाचो सॉस का। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मजे के फ्राई हुए। चीज सॉस दिखाओ। Isn't it yum? अच्छा, एक बात गौर से सुनिए, मेरी रेसिपी कार्ड में ये लिखा हुआ है कि आपको नाचोस या डोरिटोस पहले उस पर डालने हैं आपके अवन प्रूफ प्लेट। गौर से सुनिए, अवन प्रूफ प्लेटर पे आप डालेंगे
और फिर आप उसमें नाचो की सॉस डालेंगे जो हमने बनाई है, और उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड डाल के उसको 2 से 3 मिनट के लिए ओवन में रखेंगे ताकि आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए। मैंने ये कुछ भी नहीं किया है, ना करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। मैंने चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ इसी में डाल दी है। देखें, तो क्या ज़रूरत है इतनी ख्वारी करने की। फ़ौरन सर्व करें, आपके मेहमान आ जाएं, आपने ये फ्राई करके एक डब्बा भर के रख लिया। गौर से सुनिए, प्रिपेयर दिस बिफोर हैंड। आपने फ्राई करके रख लिया, आइसबर्ग लेटस काट के रख लिया, सालसा बना के रख लिया। उसके बाद में ये जो आपकी नाचो सॉस है ये आपने रेडी कर ली। सार क्रीम आपकी ये रखी हुई है, मैंने अभी तक मिक्स नहीं की है। इसको हमने मिक्स करना है लेमन जूस के साथ। ये हमने मिक्स कर ली, हो गया रेडी। बस अब आपके मेहमान आ गए हैं और आपने जाके किचन में 5 मिनट लगेंगे, ये आपने रेडी करना है। ये देखें सार क्रीम। I can have this whole plate. I love nachos. क्या ज़रूरत है बाज़ार से जाके बॉटल्स ख़रीदे नाचो सॉस की। देखिए, अगर कभी कभार आपको महंगी चीज़ें सिखाती हैं तो कभी कभी सस्ता भी आपको हल बता देती है। ठीक है ना, तो फिर बदनाम तो नहीं करना चाहिए ना आपा को। ओफ, यम। Iceberg lettuce, salsa, कॉलर हैं बहुत दूर से। अस्सलाम वालेकुम मिस नदीम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू आंटी? आई एम गुड, थैंक यू स्वीट हार्ट। आप कैसे हो? हेलो। हाउ आर यू बेटा? Yes, I am fine. Thank you. Thank you. Alhamdulillah. जी बेटा। Firstly, I would like to appreciate your recipes, and Sir Rashid is doing too good job. I tried him recipes very much. Okay. I would like to ask a couple of questions to you. जी बेटा। Yeah, what is the main purpose of the shortening? Why you add the shortening in our pastries? बेटा बिकॉज वो मेल्ट नहीं करता है, वरना यहाँ पे इतनी गर्मी है कि बटर मेल्ट कर जाता है। Okay. यू कैन नॉट हैंडल इट वेल। Okay, okay. ठीक है। Okay. Thank you. And secondly, can we use a cream cheese? Sir Risha taught us the yogurt tart. In this, the filling of the yogurt tart, he used the yogurt. My son doesn't like the yogurt, so can I use a cream cheese instead of yogurt? Yes, 100% you can use it. It will be much better. Very nice. Okay. Thank you, Thank you beta. so much. Thank you Thank for you so calling much. all Thank the way you so from much. New York. Take care. Thank you. You too, Okay, beta. Allah God Hafiz. bless you. ये देख, ठीक है। अब बताइए आप कितने मज़े का लग रहा है। ठीक है, आपको और चीज़ सॉस चाहिए, आप अलग से, बहुत है, आप अलग से सर्व कर दीजिए। लोग उसमें और डाल के खाएं या चिप्स को उसमें डिप करके खाएं, आपकी अपनी खुशी है। ठीक है,
तो ये भी हो गया हमारा, जरदालू गोश्त भी है, मीठा बस निकालूंगी और उसको मैं डेकोरेट करूंगी क्रीम के साथ। बस आज का ये हमारा शो था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर ट्राई कीजिए। आज मेरा सेकंड लास्ट शो है इवनिंग में। अल्लाह ताला सब खैर करे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, देखने वालों को भी, कराने वालों को भी, मेरी टीम को भी। तो इंशाअल्लाह ताला पीर से यानी 2 मार्च से आप मुझे रोज़ाना सुबह 11 से 12:30 देख सकेंगे मसाला मॉर्निंग्स पे। मसाला मॉर्निंग्स फिर से एक दफ़ा मेरे साथ, ठीक है इंशाअल्लाह। कल से मेरे ख़्याल से हमारा नया प्रोमो भी ऑन हो जाएगा। तो आपने मेरा साथ, जिस तरह आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह शाम में साथ दिया है। शेफ़ महबूब कहीं नहीं जा रहे हैं, शेफ़ महबूब मसाला टीवी पे ही होंगे। अब वो शो करेंगे शाम में मेरे टाइम पे 6:30 से 8 बजे तक। अब बहुत सारे मैं मैसेजेस पढ़ रही थी, शेफ़ महबूब कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, हम दोनों का टाइम स्वैप हो गया है। मैंने उनका शो संभाल लिया है, वो मेरे शो पे संभालेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, हम यहीं पे हैं आप लोगों के साथ। आपने हम दोनों का साथ देना है, सही। मैं आप लोगों को बिल्कुल, बहुत सारे उन्होंने कहा था पेज भी दिखाना है, अभी आपको पेज भी दिखा दूँ। अच्छा चलें, लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और ये देखें सोक्ड जरदालू। बस इसको दम पे छोड़ दीजिए, इतने मज़े का लगता है। चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, आपकी चॉइस है। ये वो नहीं होती है बेकरी की जो कड़क वाले बन होते हैं, कड़क वाली रोटी, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपकी चॉइस है। बेटा ब्रेक को टाइम है, मैं पेज दिखा दूँ वरना ब्रेक है। चलें ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, तो मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और आप ये देख लीजिए, उफ जो खुशबू आ रही है इसमें से, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना मज़े का डिफरेंट बनता है ना, वही आलू गोश्त, वही भिंडी गोश्त, वही तुरई गोश्त, तो इट्स लिटिल डिफरेंट, आपको अच्छा लगेगा। शुरू में आपको ऐसा लगेगा वो जरदालू कौन डालेगा गोश्त में, लेकिन आप ट्राई तो करो, ठीक है। ट्राई करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, मैंने इस पे ऑलिव्स डालना भूल गए थे। इटालिया के मेरे पास ढेर सारे ऑलिव्स हैं, तो मैंने इस पे थोड़े ऊपर ब्लैक ऑलिव स्लाइस करके डाल दिए थे, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। मीठा है थोड़ा सा, उसमें ज़रा सी कसर है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्रेक में उसको डेकोरेट करूँगी। आइए मैं आप लोगों को मीठा समझा दूँ। अच्छा, मीठे का बेस मैंने लिया था 1 कप हीप्ड मैदा, उसमें लिखा है 4 आउंस, 1/2 कप मक्खन, लेकिन 4 आउंस नहीं लगा, 3 टेबलस्पून या ज़रा सा और मैंने लिया था, काम चल गया था। और 2 टेबलस्पून मैंने बारीक दानेदार कैस्टर शुगर डाली थी, सही। अपनी फिंगर टिप से मैंने हल्के हाथ से उसको सब मिक्स किया। जब मिक्स किया तो वो ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया, क्रम्बल की शक्ल में आ गया। मैंने पूरा प्याला उठा के उसको 8 बाई 8 इंच के पायरेक्स डिश में डाल दिया और उसको फैला लिया। कोई प्रेस नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस जैसा डल गया। और उसको मैंने 180 डिग्रीज पे बेक करने रख दिया फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट में हो गया था, 15-18 मिनट में हो गया था। उसको निकाला, उसको ठंडा किया। फिर आपको 1 पैकेट स्ट्रॉबेरी जेली क्रिस्टल्स लेने हैं, उसको 3/4 कप पानी में डिज़ोल्व कर दो। जब वो डिज़ोल्व हो गया तो आपने उसमें 1 कप स्ट्रॉबेरीज डाल दी। फ्रोज़न डाल दो, फ्रेश डाल दो, आपकी खुशी है, ठीक है।
वो आपने डाल दी और उसको आपने थोड़ी सी देर पकाया। पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दीजिए ताकि वो हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। इन द मीन टाइम मैंने डबल बॉयलर बनाया। एक सॉसपैन लिया, उसमें पानी डाला, उसके ऊपर मैंने एक प्याला रखा जिसमें मैंने डाला आधा कप दूध। और अगर बड़े मार्शमेलोज हैं तो आप 15-16 डाल दो। मैंने एक छोटा पैकेट पूरा डाल दिया था खोल के। लकीली आए पाउंड पिंक एंड वाइट वन, मैंने वो पूरा डाल दिया। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको मैं हिलाती गई, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह मेल्ट हो गया। जब वो मेल्ट हो गया उसको ठंडा करने रख दिया। स्ट्रॉबेरी जेली को स्ट्रॉबेरीज के साथ ठंडा करने रख दिया। 1.5 कप क्रीम विप कर लीजिए, ठीक है। अब जो मेरा मार्शमेलो और दूध का मिक्सचर है, जब वो ठंडा हो गया है तो विप्ड क्रीम 1.5 कप मैंने उसमें डाल के विस्क से ज़रा सा मिक्स कर लिया ताकि वो इवनली उसमें मिक्स हो जाए। फिर स्ट्रॉबेरी और स्ट्रॉबेरी जेली और स्ट्रॉबेरीज़ का मिक्सचर भी मैंने उसमें डाल दिया और विस्क की मदद से उसको अच्छी तरह मिक्स किया, ठीक है। फिर वो जो हमारा बेस था उस बेस के ऊपर मैंने वो डाल दिया और उसको हमने रख दिया चिल करने के लिए। दैट्स इट। अब मैं उसको निकालूंगी। ज़रा सा हिल रहा है, ज़्यादा नहीं हो गया है सेट, बिकॉज देखें ये जो मीठा है ये सेट होगा मार्शमेलोज के साथ, ना इसमें जेलेटिन है ना इसमें कोई सेटिंग चीज़ डाली है मैंने। अब मैं इसको निकालूंगी थोड़ी सी पाइप क्रीम के साथ या फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ या व्हाटएवर यू लाइक, उसके साथ आप उसको थोड़ा सा वो कर लो, डेकोरेट। ठीक है जी। नाचो सुप्रीम मैंने समोसे की पट्टियाँ को ट्रायंगुलर काट के डीप फ्राई किया, उससे मैंने बनाया। सालसा का मैंने आपको बता दिया था। आधा कप प्याज चॉप की थी, एक छोटा टमाटर लिया था, छोटे छोटे क्यूब्स में काट के बीज निकाल के, हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी 1 या 2, आधा कप चिली सॉस थी पत्ती वाली, 2 टेबलस्पून केचप थी, और चाहें तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं लेमन जूस या वो सिरका, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बस और केचप सबको साथ मिक्स करना है। सालसा कुक नहीं होता है, सबको साथ आपने एक प्याले में मिक्स किया, आपका सालसा तैयार है। और चिप्स डाले, चिप्स के ऊपर आपने चीज़ सॉस डाली। मैंने चीज़ सॉस में दूध, क्रीम, आधा कप दूध, आधा पैकेट क्रीम, आधा कप चेडर चीज़, आधा कप मोज़रेला चीज़, ये सब कुछ साथ डाल के मैंने एक साथ कुक कर लिया था चूल्हे पे रख के। जब अच्छी चीज़ मेल्ट हो गई, सॉस गाढ़ी हो गई, आपने निकाल के इसको पोर कर दिया। या आप स्टार्टर के तौर पे जब आपके घर पे कमेटी पार्टीज़, कमेटी लंचेस होते हैं उस वक्त बनाइए, इतना मज़े का लगेगा ना। यू विल हैव टू मेक लॉट्स बिकॉज बहुत अच्छे मज़े के लगते हैं। ठीक है, चलें जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा हर चीज़। अच्छा, मैं आपको पेज दिखा देती हूँ मसाला मॉर्निंग्स का। बहुत सारे लोगों ने, अच्छा हमारा नेक्स्ट वीक का मेन्यू, मसाला मॉर्निंग्स वाला मेन्यू मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे भी डल गया है और इवनिंग विद शिरीन के पेज पे भी डल गया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। जी बेटा दिखा दी जी, ये है हमारा पेज मसाला मॉर्निंग्स का, ठीक है। ये हमारा पेज है मसाला मॉर्निंग का, जिस पे हम 5 लाख और 5,58,000 एंड समथिंग, बहुत सारे लाइक्स हैं। ये हमारा पेज है जो आपने लाइक करना है, और जो इस पे वो डाला हुआ है हमारा मेन्यू, वो भी आपको मैं दिखा रही हूँ ताकि आप फिर इसी पेज पे जाइए और आप ये देखें। ये नेक्स्ट वीक का मेन्यू मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे डल गया है, क्या क्या चीज़ें हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है जी। तो आपने अब जितने लोग इवनिंग विद शिरीन के पेज पे थे वो सब आ जाइए वापस से मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे। जो हैं वो तो हैं, जिन्होंने नहीं लाइक किया हुआ है मसाला मॉर्निंग्स का पेज, वो मसाला मॉर्निंग्स का पेज लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलें जी, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। नाचो सुप्रीम, अज्जा, टोटिया चिप्स 1 बड़ा पैकेट, कद्दूकश चीज़ 1 कप, आइसबर्ग लेटिस स्लाइस 1 कप, जैतून हस्बे ज़रूरत, हेलिपिनो पेपर्स हस्बे ज़रूरत, सालसा के लिए अज्जा, बारीक कटी प्याज आधा कप, कटा टमाटर 1 अदद, बारीक कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद, लींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, केचप 2 खाने के चमचे, सार क्रीम के लिए अज्जा,
टेट्रा पैक क्रीम 1 पैकेट, नमक आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, कटा हरा धनिया 1 चाय का चमचा, नाचो सॉस के लिए अटसा, क्रीम आधा पैकेट, दूध आधा कप, कद्दूकस चेडर चीज़ आधा कप, चिली सॉस 4 खाने के चमचे। तरकीब: सार क्रीम के लिए तमाम अटसा मिक्स कर लें। नाचो सॉस के लिए तमाम अटसा को 5 मिनट पकाएं और गाढ़ा कर लें। सालसा के लिए भी एक बोल में तमाम अटसा मिक्स कर लें। असम्बल करने के लिए ओवन प्रूफ प्लेटर में टोर्टिला चिप्स डालकर नाचो सॉस डालें। अब इस पर कद्दूकस की हुई चीज़ शामिल करके 5 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में चीज़ पिघलने तक बेक करें और निकाल लें। फिर इस पर आइसबर्ग लेटस स्लाइस रखें और सालसा शामिल कर दें। उसके बाद इस पर सार क्रीम, जैतून और जलापेनो पेपर्स डालकर सर्व करें। खुबानी गोश्त अज्जा: सूखी खुबानी भीगी हुई 10 से 12 अदद, उबला मटन आधा किलो, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, चीनी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, टमाटर 2 अदद, भुना पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, साबित हरी इलायची 4 अदद। तरकीब: सूखी खुबानी को 1 कप पानी में 2 घंटे भिगो लें। अब तेल गर्म करके कटी प्याज गोल्डन ब्राउन कर लें। फिर इसमें अदरक लहसुन, दालचीनी, हरी इलायची, तमाम मसाले, कटे टमाटर और उबला मटन शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें 1 कप पानी डालकर ढककर पकाएं। आखिर में भीगी हुई खुबानी डालकर 10 मिनट पकाएं और सर्व करें। स्ट्रॉबेरी स्विरल क्रस्ट के लिए अज्जा: मक्खन आधा कप, मैदा 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: स्ट्रॉबेरी जेलो 1 पैकेट, उबला पानी 3/4 कप, स्ट्रॉबेरीज 8 आउंस, दूध आधा कप, मार्शमैलो 16 अदद, व्हिप्ड क्रीम 1.5 कप। तरकीब: मक्खन में मैदा और चीनी शामिल करके क्रम्बल कर लें। अब इसे 9 बाय 9 इंच पैन में डालकर बेस बनाएं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 15 से 20 मिनट बेक करके निकाल लें। फिलिंग के लिए स्ट्रॉबेरी जेलो को पानी में भिगो लें। फिर इसमें स्ट्रॉबेरीज डालकर चमचा चलाएं। उसके बाद डबल बॉयलर में मार्शमैलो और दूध को पिघलने तक पकाएं और चमचा चलाएं। फिर इसे निकाल के ठंडा कर लें। अब क्रीम को व्हिप्ड करके मार्शमैलो के मिक्सचर में फोल्ड करें। फिर इसे स्ट्रॉबेरी मिक्सचर में फोल्ड करके क्रस्ट पर डालें और ठंडा करके सर्व करें। स्ट्रॉबेरी स्विरल क्रस्ट के लिए अज्जा: मक्खन आधा कप, मैदा 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे। फिलिंग के लिए अज्जा: स्ट्रॉबेरी जेलो 1 पैकेट, उबला पानी 3/4 कप, स्ट्रॉबेरीज 8 आउंस, दूध आधा कप, मार्शमैलो 16 अदद, व्हिप्ड क्रीम 1.5 कप। जी जनाब, कल के शो के बारे में बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। कल का शो बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। कल का शो ख़ास उन लोगों के लिए है जो केक जो डेकोरेशन लवर्स हैं, सिल्वर व्हिप क्रीम के साथ, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू डेकोरेट केक विद फ्रेश क्रीम, व्हिप्ड क्रीम। तो क्रीम के साथ सारी डेकोरेशन सिखाई जाएगी। कल 2 बाहर के शेफ़, इंटरनेशनल शेफ़्स आ रहे हैं फ्रॉम वियतनाम। तो वो इंशाल्लाह कल मेरे शो पे होंगे, जो आपके लिए केक पहले से बना के लाएंगे और उन केक पे डेकोरेट करेंगे। तो कल का शो ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करिएगा। ऐसा चांस आप लोगों को बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है जी। और जैसा कि आपको पता ही है, जुमे की रात है। आपने सूरह दकान, सूरह काफ, सूरह सजदा, सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह मुल्क, ये सब कुछ पढ़ना है, सूरह जुमा। ठीक है, तो ज़रूर पढ़िएगा और मुझे और मेरी टीम को बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग सब मेरे साथ हैं, मेरी दुआओं में हैं। और जाते जाते भी यही कहूँगी, अल्लाह ताला से हम इल्तिजा करेंगे हाथ जोड़ के कि अल्लाह ताला हमारे सगीरा कबीरा गुनाह जो हैं उनको माफ़ करके ये ज़ालिम बीमारी से पूरी दुनिया में हम सब की जान छूट जाए। इसको जैसी आई है उस तरह वापस चली जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।
और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।